नमस्कार दोस्तों मैं आचार्य राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही भावना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आज बात करेंगे केतु और सूर्य के योग के बारे में। जैसे मेरे एक दो मित्रों के फ़ोन भी आए थे जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सूर्य और राहु को लेकर, तो उन्होंने मुझको कहा कि हमारे कुंडली के अंदर सूर्य और केतु का योग है। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने हमें बहुत नेगेटिव बातें की हैं और उसकी वजह से उनकी बातों से झलक रहा थी, वो काफ़ी डरे हुए से थे। उन्होंने कई उपाय भी करवाए और काफ़ी अनुष्ठान किए, पूजा पाठ भी करवाए। तो उसके बाद वो मेरे को मिलने आए तो मैंने उनकी कुंडली में देखा कि उनकी कुंडली में वो योग पॉजिटिव था। पूजा पाठ उपाय ऐसे कर दिए कि वो योग जो उन्होंने फल देना था वो दे नहीं पाए। गलत उपाय करवाने से वो जो अच्छे उपाय फल मिलने थे वो भी वंचित रह गए उससे। मित्रों, कोई भी जुति, जैसे मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। ये आपकी कुंडली में देखने वाले एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्ञानी है, कितना वो अनुभव रखता है इसके ऊपर। इसलिए जब भी अपनी कुंडली दिखाओ, पहले आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो। कुछ लोग कर्म कांड में माहिर होते हैं, कुछ लोग ज्योतिष के अंदर माहिर होते हैं। इन दोनों में फर्क करना सीखिए मित्रों। मैं अपनी बात पे, अपने टॉपिक पे आते हैं। मित्रों, आपको इस चैनल के थ्रू मैं एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर ग्रहों के द्वारा, राहु केतु के द्वारा हम कुंडली जागरण कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम एक एक चक्कर के बारे में उसको कैसे जागृत कर सकते हैं, उसके बाद हम साधनाओं के बारे में, मंत्रों और तंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट करते रहें कि आपको क्या अच्छा लगता है, उस पर भी हम बात करेंगे मित्रों। तो आज मित्रों हम सूर्य और केतु की जुति के बारे में बात करेंगे, जिसको अक्सर ग्रहण योग बोला जाता है। मित्रों, जैसे कि हम बात करने से पहले दोनों ग्रहों की करैक्टर के बारे में समझेंगे, इनकी ऊर्जाओं के बारे में समझेंगे, ये किस तरह का हमें फल देते हैं। मित्रों, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, नेत्रों का कारक है, हड्डियों का कारक है। सूर्य ग्रहों में राजा के समान है मित्रों। जितने भी ग्रहों की किरणें आती हैं वो सूर्य की किरणों के साथ धरती पे आती हैं। सारे संसार को जो रोशनी देता है वो सूर्य ही देता है, इसलिए सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य ना हो तो ये संसार ना हो, कोई जीव जंतु ना हो, इसलिए इसको भगवान, ईश्वर कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और केतु जो कि अध्यात्म का ही बात करता है, हम पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में किस तरह के कर्म करेंगे, पिछले जन्म में हमने किस तरह के कर्म किए, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे जीन्स कैसे हैं, ये सब केतु से पता चलते हैं मित्र। अब केतु जहाँ है, केतु के बिना राहु को नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जगाने में हमें मदद करते हैं मित्रों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा किस तरह ये हमारी कुंडली जागरण करने में सहायता करते हैं। अगर आप जुड़े रहे तो बहुत कुछ इस चैनल के थ्रू आपको मिलेगा। तो मित्रों, अगर ये योग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अगर तो ये योग शुभ है तो ये बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। केतु पुत्र होता है, पिता सूर्य होता है। सूर्य और केतु ये योग अगर शुभ हो तो ऐसे सूर्य के पुत्र यानी केतु के जरिए उनका नाम रोशन होता है। उनके पुत्र, बेटा जो होता है वो उनका नाम रोशन करता है। अगर कारोबार करता है तो उसको आगे बढ़ाता है, दूर दूर तक उसकी ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है।
क्योंकि सूर्य से हमारा जो मान सम्मान है, हमारी प्रसिद्धि है, हमारी ख्याति है, वो होती है मित्रों। सूर्य ही है जो सारी सरकार को कारक है, सरकारी कार्यालयों के कारक है। जितने भी आईपीएस अफसर हो गए वो सूर्य से संबंधित है। यहाँ तक कि सूर्य को राजा कहा जाता है। इस देश को चलाने वाला जो राजा है, यानी राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वो सूर्य से ही संबंधित है मित्रों। अगर ये योग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, अच्छा शुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री तक बन सकते हैं मित्रों। उनको वो राग सुख भोगने में ये योग मदद करता है मित्रों। और दूसरा, अगर ये नेगेटिव हो योग, तो पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। पिता के द्वारा कमाया हुआ धन भी पुत्र के द्वारा या उसके पुत्र के द्वारा नष्ट हो जाता है। आंखों में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य दाईं आंख का कारक है। हड्डियों से रिलेटिव अपने को परेशानी आएगी। किसी कामकाज में सफलता नहीं मिलेगी। सरकारी कार्यालयों से हमें नेगेटिव बातें आएंगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो सेल टैक्स का लफड़ा, इनकम टैक्स का लफड़ा, या कुछ ना कुछ लफड़े लगे रहेंगे। धन में तंगी आनी शुरू हो जाती है। अगर पुत्र की शादी हो जाती है तो पुत्र वधू से क्लेश होना शुरू हो जाता है, उससे नहीं बनेगी आपकी। उसकी वजह से आपको अलग अलग पुत्र अलग रिश्ते बसाना शुरू कर देगा, आप अलग हो गए होगे। ये इतना भयंकर योग होता है अगर नेगेटिव हो तो मित्रों अपनी कुंडली दिखवाएं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही मिले, उसके पूछ कर ही उपाय करें। ऐसा नहीं कि देखी देखी आपने पितर दोष के उपाय करा दिए, जाप करा दिए, तो अगर शुभ योग होगा तो वो आपको बुरा फल देना शुरू हो जाएगा। कुछ शुभ फल, अशुभ अगर आपको कुछ मिल रहा है तो हो सकता है कोई किसी और ग्रह के थ्रू उसका फल आपको अशुभ हो रहा हो, और आप समझ रहे हो कि आपकी कुंडली में सूर्य और केतु है, इसीलिए आपको अशुभ फल हो रहे हैं। मित्रों ये योग, जिसको ये पताका योग या झंडा योग भी कहा जाता है, अगर शुभ हो तो ये आपकी हर काम में विजय दिलाएगा और आपको इतने शिखर तक ले जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति की बात हो, चाहे वो किसी और काम की। तो आपका वो झंडा जो सबसे शिखर की चोटी पर होता है वहां फहराएगा ये। जैसे प्रधानमंत्री की बात की मैंने, तो वो देश विदेशों में नाम रोशन करेगा अगर उसके अंदर योग एक्टिवेट हो जाए। योग एक्टिवेट कैसे हो जाता है? या तो सूर्य और केतु की जुति पर अंतर दशा हो या महादशा हो, इनमें से किसी की भी, या गोचर के अंदर ये एक्टिवेट हो किसी भी तरह, तब ये योग आपको शुभ या अशुभ फल देगा। ये योग अगर शुभ हो तो प्रधानमंत्री पद तक ले जा सकता है, और प्रधानमंत्री की देश विदेश में ख्याति प्राप्त उसको मिलेगी। अगर किसी दुश्मन के साथ झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उसमें ये विजय दिलाने वाला योग है, यानी वहाँ उस देश के अंदर वो अपना झंडा फहराने वाला योग है मित्रों। तो इस तरह ये योग होते हैं, घबराए नहीं। आपकी जो आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे मिल सकते हो और उपाय ले सकते हो। मित्रों फिर यही कहूँगा कि सभी खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख किसी को ना हो, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और आज यहीं तक, अगले फिर चर्चा करेंगे किसी केतु को लेकर, किसी और ग्रह कर जुति पर। तो आज इतना ही मित्रों। नमस्कार मित्रों।